Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the hydrogen atom, which of the following electronic transition would involve the maximum energy change? Okay. Option A is from n is equal to 2 to n is equal to 1. Option B, n is equal to 3 to n is equal to 1. Option C, n is equal to 4 to n is equal to 2. ऑप्शन डी n is equal to 3 to n is equal to 2. ओके, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा इसमें आपका क्या एनर्जी एनर्जी चेंज किसमें आपका सबसे मैक्सिमम होगा. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रम विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द बोर्स थ्योरी से हमने डिराइव किया यूजिंग फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका एनर्जी होती है, एनर्जी हमसे पूछा कि किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा आपके विच इन हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी चेंज आपका किसमें होगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं. एनर्जी होता क्या है, एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपकी एनर्जी होता है वो होती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर. हाइड्रोजन एटम बोला है तो हम जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे. ओके, ये आपकी एनर्जी है. अब देखिए इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आप क्या बता सकते हैं, एनर्जी इन द वन, एन इजिकल टू वन के लिए हम एनर्जी कितनी होगी, -13.6 होगी. एन का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर से 13.6 आएगी. अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर 4 -13.6 डिवाइड बाई 4, यहाँ से आपका कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. ओके, अब एनर्जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी. ओके, अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू 4 पुट कर लें तो इसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आएगी, देखिए -13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपका आएगा 0.88 के अराउंड आ रही, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपकी देखिए एनर्जी आ जाएगी. ओके, ये हमने एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली. अब देखिए उसने बोला कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी चेंज कब होगा. मैक्सिमम एनर्जी चेंज देखिए ए ऑप्शन ने बोला है कि इसने एन से 2 से लेकर एन 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 इज इक्वल टू 2 टू एन इज इक्वल टू 1. जब 2 से हम 1 की तरफ आ रहे हैं तब आपका कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, -3.4 प्लस 13.6 कितना था आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पहले में तो आपका इतना आ गया. बी ऑप्शन ने बोला एन इज इक्वल टू 3 से एन इज इक्वल टू 1 तक, यानी कि 13.6 -1.51 प्लस 13.6, तो ये वैल्यू आपकी आएगी लगभग 12.09 के इक्वल आएगी. कितनी आ रही है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आ रही है. सी में इसने बोला है कि 4 से लेकर 2 तक, यानी कि -0.85 प्लस 3.4, ये वैल्यू आपकी आएगी 2.75 आएगी. कितने आएगी, 2.85, सॉरी 2.75 नहीं आएगी. ये वैल्यू आपकी आएगी 6.5338 2.55 आएगी. ओके, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी. यस, 2.855 आएगी. डी में देखिए, डी में बोला उसने एन इजिकल टू 3 से एन इजिकल टू 2 तक. यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1.51 प्लस 3.40 कर लेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 2.89 आएगा अराउंड. कितना, 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी चेंज किसमें आ रहा है, तो देखिए सबसे मैक्सिमम एनर्जी चेंज तो आपका बी में आ रहा है 12.09 का. तो हम लिख सकते हैं फॉर एन इजिकल टू 3 टू एन इजिकल टू 1, यहाँ पर आपका मैक्सिमम एनर्जी चेंज आएगा. तो लिख सकते हैं हम इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी के इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ रहा है. ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.